अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों बहनों तो भराओ, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इंडियन मूवी वलायती का। ये जो वलायती मूवी है ये डॉग्स के बेस के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। ये औरतों के लिए देखने के लिए ये बेस्ट मूवी है, और ये बुज़ुर्गों के देखने के लिए ये बेस्ट मूवी है, और ये बच्चों के देखने के लिए ये बेस्ट मूवी है क्योंकि इसमें डॉग्स हैं। लेकिन ये जो मूवी है ये इसकी जो स्टोरी है बहुत ही वीक है। ये कोई हिट मूवी नहीं है, ये एक किस्म की ये फ्लॉप मूवी ही है ये। लेकिन ये आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, इसलिए ये मैं कह रहा हूँ ये बच्चों के लिए देखने के लिए ये बेस्ट है। लेकिन ये एक फ्लॉप मूवी है क्योंकि इसकी जो ये डॉग्स के ऊपर तो ये मूवी है, लेकिन ये किसी डॉग लवर ने नहीं बनाई या किसी ऐसे बंदे ने ये मूवी बनाई है जिसका नॉलेज बहुत ही कम है, जिसको ये डॉग्स वगैरह का बिल्कुल भी पता नहीं है। कोई खच किस्म के इंसान ने या कोई खच किस्म का राइटर डायरेक्टर है जिसने ये मूवी बनाई है। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक खुद डॉग ब्रीडर हूँ, मैं डॉग लवर हूँ, मैं डॉग ब्रीडर हूँ। मेरे पास अमेरिकन बुलीज़ हैं, मेरे पास पिटबुल हैं, मेरे पास पग हैं, मेरे पास शिट्ज़ू हैं, मेरे पास कॉकर स्पेनियल हैं, और मेरे पास लैब्राडोर हैं। तो ये इतनी जो हैं जो मैंने आपको ब्रीड्स बताई ये मेरे पास खुद के पास हैं। तो चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ, इस मूवी की स्टोरी की तरफ। तो ये जो मूवी है इसमें एक आदमी के पास गोल्डा डोर है, तो वो कहता है कि मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी है। हालांकि जो गोल्डा डोर है वो एक प्योर ब्रीड नहीं है। ये जो गोल्डा डोर होता है ये लैब्राडोर और गोल्डन रिट्राइवर का मिक्स जब करवाते हैं, क्रॉस ब्रीड करवाते हैं तो गोल्डा डोर बनता है। तो इसमें जो लैब्राडोर वो दिखाया गया है वो लैब्राडोर नहीं है, क्योंकि जो प्योर क्वालिटी में होता है वो कॉम्पैक्ट साइज़ में, छोटे साइज़ में, शॉर्ट टेल में लैब्राडोर होती है, तो उसको ब्रिटिश लैब्राडोर कहते हैं। लेकिन ये एक बड़े साइज़ का लैब्राडोर है और उसकी जो टेल है उसके ऊपर काफ़ी बाल हैं जिसका, और लॉन्ग टेल है और वो टेल ऊपर को है। इसका क्या मतलब है कि वो रिट्राइवर के साथ वो मिक्स है, गोल्डन रिट्राइवर के साथ वो मिक्स है। और इसमें शुरू में मूवी में कोई बंदा प्योर लैब्राडोर लेके आता है, लेकिन उस डॉग के साथ मैटिंग करवाने के लिए, लेकिन जो मालिक है वो ये कह के वो उसको भगा देता है कि मेरी पास बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो मैं प्योर ब्रीड, आपकी ब्रीड अच्छी नहीं है। तो और साथ ही ये इस मूवी में डॉग्स बातें भी करते हैं, और क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि ये बच्चों के देखने के लिए ये बेस्ट है, तो और इसमें एक कुकड़ भी बातें करता है, और जनाब कुकड़ भी गल्ला करन लग पिया जे, कुकड़ भी बातें करता है इस मूवी में। तो और इस मूवी में जो साथ वाले पड़ोसी हैं, जो नेबर हैं, उनके घर में आ जाती है एक इंग्लिश कॉकर स्पेनियल। और इंग्लिश कॉकर स्पेनियल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो इंग्लिश कॉकर स्पेनियल ही है, वो अमेरिकन को, बल्कि वो भी प्योर ब्रीड नहीं है, वो अमेरिकन कॉकर स्पेनियल और इंग्लिश कॉकर स्पेनियल का क्रॉस ब्रीड में है वो। लेकिन वो है कॉकर स्पेनियल, ये प्योर कॉकर स्पेनियल है, लेकिन वो प्योर अमेरिकन या प्योर इंग्लिश नहीं है वो। तो वो एक बहुत ही प्यारे कलर की गोल्डन कलर की आ गई है बीच में कॉकर स्पेनियल। मेरे पास भी उस कलर में मेरे पास भी कॉकर स्पेनियल है वैसे। तो क्या होता है, ये जो इनका लैब्राडोर है, गोल्डा डोर जो है वो दीवार फलांग के उनके घर चला जाता है और उसको क्रॉस कर देता है। जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, ये इंसान नहीं होते कि जब मर्ज़ी ये इनको क्रॉस कर लें। तो ये जो फीमेल होती है ये 6 महीने के बाद ये हीट के ऊपर आती है, और इसने 9वें दिन से लेके 12वें दिन में इसने क्रॉस होना होता है। यानी कि जब ये हीट के ऊपर आती है तो इसका ब्लड आ रहा होता है, तो रेड ब्लड में ये क्रॉस नहीं होती है। तो जब ये इसको 9वां दिन हो जाता है, इसने 9वें दिन क्रॉस होना होता है, 10वें दिन और 11वें दिन का ये पीक डे होता है। तो अगर इस दौरान ये क्रॉस ना हो, 14वें दिन वैसे ही इसकी हीट ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये क्रॉस होने के ये 3-4 दिन होते हैं। तो जब एक नोट इसका हो जाता है, क्रॉस हो जाती है, तो एक दिन का गैप डाल के फिर क्रॉस करवाते हैं। एक दिन का गैप इसलिए डालते हैं ताकि जो मेल है वो कुछ खा पी ले, उसकी एनर्जी बहाल हो जाए और वो फिर मैटिंग करे। तो इसमें ये जो गोल्डा डोर है ये छलांग लगा के उधर चला जाता है दूसरी तरफ। तो उनमें एक माई साहिबा है जो कि उनके दूसरे के घर में, जिधर ये कॉकर स्पेनियल है, वो कहती है हम तो वेजिटेरियन हैं, तो यानी कि हम सब्जियां खाने वाले हैं। तो ये इंडिया में ये जो हाई क्वालिटी के
तो जो जैसे कि अभी तो तौबा नौज़बिल्ला ये जानवरों की बात हो रही है, उनमें भी क्वालिटियाँ हैं। हिंदू मज़हब में क्वालिटियाँ हैं, जो सबसे उनकी अच्छी क्वालिटी है उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो जो ब्राह्मण लोग हैं वो मछली नहीं खाते हैं, वो ये मांस मछली, ये चिकन, ये बकरी, ये कुछ भी नहीं खाते हैं, बकरा और बड़ा गोश्त ये नहीं खाते हैं ना। तो और वो खुद भी वेजिटेरियन, और वो जानवर के साथ जुल्म कर रहे हैं, उसको भी वो वेजिटेरियन बनाया हुआ है, सब्जियों के ऊपर चावलों के ऊपर लगाया हुआ है। जबकि ये जो जानवर होते हैं इनकी खुराक ही गोश्त है, तो अगर आप इनको गोश्त नहीं देंगे इनके साथ ज़्यादती करेंगे, ठीक है। तो वो टाप के भाई उधर दूसरी तरफ चला जाता है, उसको क्रॉस ब्रीड कर देता है, और वो वहाँ से फिर ना जो कुकड़ा वो बताता है कि आपकी वो जो फीमेल है उसको पिंजरे में कैद कर दिया, क्योंकि उसकी माई जो है वो कंप्लेन करती है घर के मालिक को कि, और वो जो जिन्होंने कॉकर स्पैनियल रखी है उनका आदमी दूसरे के घर, गोल्डा डोर के घर जाके वो कहता है कि आपका कुत्ता इधर आ रहा है, इसको बांध के रखो। उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि हमने इस फीमेल के लिए हमने एक मेल ढूंढा हुआ है जो प्योर ब्रीड के साथ ही क्रॉस करवाएंगे, तो हमने आपके साथ क्रॉस ब्रीड नहीं करवानी, क्योंकि अगर वो उसको मैटिंग करेगा वो क्रॉस ब्रीड ही होगी। जिन लोगों ने ये डॉग्स रखे हुए हैं ये बिज़नेस के लिए होते हैं, तो जिस नस्ल का मेल होता है उसी नस्ल की फ़ीमेल के साथ इसने क्रॉस होना होता है। तो अगर क्रॉस अगर वो फीमेल है कॉकर स्पैनियल है, उसने कॉकर स्पैनियल मेल के साथ ही क्रॉस होना है, तो वो फीमेल को बंद कर देते हैं। तो ये जो इसमें एक चीज़ दिखाएगी, जो स्टोरी बताएगी, जो जिसने गोल्डा डोर रखा है वो उसको मालिक उसको कुंडी खोलना सिखाता है। तो उसको जब गोल्डा डोर को बंद करते हैं तो वो कुंडी खोल के तो चला जाता है उधर फीमेल की तरफ, और फीमेल को उसने काम लगाया, वो प्रेग्नेंट होगी। तो हालांकि प्रेग्नेंट एमी 2-3 दिन प्रेगनेंसी का पता नहीं चल जाता। ये जो वो इसका सर्कल होता है अब बेबी होने का 60 और 62 दिन में ये बेबी होते हैं, और सबसे लास्ट डे जो होता है वो 65 डे होता है। यो एंडे च दिखाया गया वो 3-4 दिन ही पता चल जाता है कि वो प्रेगनेंट हो गई है। बहरहाल कुत्ती को लेके तौबा नौज़बिल्ला मेल फीमेल को लेके यानी कि ये डॉग की बात हो रही है, उसको लेके वो भाग जाता है। तो जब वो भाग जाता है तो एक माई साहिबा दिखाई गई है, तो वो रास्ते में जा रही है, तो उसको में अब एक रॉटवेलर आ गया। इसमें बहुत से ज़्यादा इसमें डॉग दिखाए गए हैं, इसमें डोबरमैन भी दिखाया गया है, और इसमें एक वो बहुत डेंजरस डॉग होता है रॉटवेलर। तो रॉटवेलर उसका रास्ता तो रुकता है, तो ये जो है गोल्डा डोर ये उसकी माई साहिबा की जाके ये हेल्प करता है, और इनके साथ इनकी पहले एक लैब्राडोर ने हेल्प कर चुका है, एक बुज़ुर्ग लैब्राडोर ने उसकी हेल्प की हुई है। हालांकि ये फ़िल्म बहुत ही बकवास किस्म की ये फ़िल्म है, क्योंकि ये जो क्वालिटी वाली ब्रीड्स होती हैं, क्वालिटी मीन कि कोई भी आप चीज़ ले लें जो कि ब्रीड होती है, जैसे कि लैब्राडोर है और शेफर्ड है, पग है, या कोई भी रोटवेलर है, कोई भी ये जो जानवर होते हैं ना, ये जितना मर्जी ख़तरनाक हो, इसने घर से बाहर एक कदम जाना ना तो लोगों ने उठा के इसको ले जाना, क्योंकि ये महंगे होते हैं, ये महंगे होते हैं, ये डॉग नहीं होते, ये पैसे होते हैं। तो कोई ना कोई इनको पकड़ के ले जाएगा, कोई ना कोई इनको अपने घर पे ले जाएगा। तो ये फिल्म में दिखाया गया कि एम ये निकल जाते नहीं, एम ही नहीं ये निकल जाते। ये मेरे पास डॉग्स हैं, पिटबुल भी हैं, सारा कुछ है, वो घर से निकलेंगे, कोई ना कोई उनको 1 मिनट लगेगा, वो कोई उनको चोरी कर लेगा, तो वो घर से निकल जाते हैं। तो एक माई साहिबा जा रही हैं, ये रोटवेलर उनके सामने आई, ये उसकी हेल्प करता है। तो वो बहरहाल तो जो बुजुर्ग लैब्राडोर है वो उसको कहता है कि अगर रोटी चाहते हो तो इसके पीछे चले जाओ, वो तो उनके पीछे ना भी जाओ, कोई भी फड़ के तेन रोटी खवा देगा। तो बहरहाल वो खाने पीने का इंतज़ाम, वो माई साहिबा ने एक घर में डग कुत्ता भी रखा हुआ है, उसका नाम है काली, जिसको डग कुत्ता कहते हैं, जिसको जंगली कुत्ता कहते हैं, पाकिस्तानी इंडियन कुत्ता भी कहते हैं, जिसको कि बेनस्ला कुत्ता कहते हैं, जिसकी कोई नस्ल नहीं होती है, और वह गलियाँ महलों में जो पैदा होते हैं। तो इस किस्म का जो डॉग उनके घर पे है। और इस मूवी में दिखाया गया कि एक बंदा है जो कुत्ते फड़न वाला बंदा है, वो उसने एक हॉस्पिटल में जाके ये डॉग सेल करता है, वहाँ पे वो डॉग्स के ऊपर मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बहरहाल ये मूवी फ्लॉप किस्म की मूवी है, मूवी की कोई स्टोरी वगैरह नहीं है। वहाँ पे वो जो बंदा है वो ये फ़ीमेल को पकड़ के ले जाता है, ये जो कॉकर स्पैनियल की फ़ीमेल है, तो उसको छुड़ाने के लिए
काली साहब जो हैं, जो डग कुत्ता है, और वो जो दूसरा इस स्टोरी का जो हीरो है गोल्डाडोर जो है, लैब्राडोर कह लें, गोल्डाडोर कह लें, वो उसको बचाने के लिए ये जाते हैं। तो ये जो रोटवेलर है ये इनके पीछे चला लग जाता है, लेकिन एक गड्ढे में ये रोटवेलर गिर जाता है। ये वो गड्ढे से उसको निकालने में हेल्प करते हैं, तो वो इनके साथ हो जाता है। तो वो ये फिर बताता है कि मैं इन इंसानों से क्यों नफ़रत करता हूँ, कि मुझे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया, उन्होंने पाला, और वो बच्चे चले गए कहीं पे, तो बुज़ुर्ग बंदा इसको वॉक करवाने के लिए लेके जा रहा था। तो ये जो डॉग होते हैं, पिटबुल होते हैं, रोटवेलर होते हैं, इनमें बड़ी जान होती है। इसने बस खींच मारी, वो आद बुज़ुर्ग गिर गया, जिसकी वजह से वो बाद में फोत हो गया। उसने इसको कि वो बंदे को किसी को सेल आउट कर दिया, और उसने इसको लड़ाई के लिए तैयार किया, इसके ऊपर जुल्म वगैरह भी किए, लेकिन इसने उसी के ऊपर अटैक किया और उसको चेहरे के ऊपर ज़ख्म लगा के, और ये भाग गया। और ये वही बंदा है जो कि कुत्ते पकड़ पकड़ के ये सेल आउट कर रहा है। लेकिन ये इस मूवी में कुछ भी नहीं है देखने वाला, क्योंकि इनका नॉलेज नहीं था इतना कि ये डॉग लवर नहीं थे या ब्रीडर नहीं है जिन्होंने ये मूवी लिखी है। बहरहाल वो वहाँ से हॉस्पिटल में ये चला जाता है, तो वो अपनी उसको रेस्क्यू करता है, वो गोल्डाडोर अपनी फ़ीमेल को रेस्क्यू करता है, और उसके अमले को ये मार मूर देते हैं डॉग शॉग जो हैं, और उसके ऊपर भी ये अटैक कर देता है। जो कुत्ते पकड़ने वाला बंदा है वो वहाँ पे चला जाता है, उसके ऊपर भी अटैक करता है, और ये बाहर आके तो ये एक जगह पे जाके ये ब्रीडिंग कर देते हैं, इसकी डिलीवरी हो जाती है। और मज़े वाली बात देखें, क्रॉस ब्रीड हुई है और बच्चे सारे वो उसके हैं कॉकर स्पैनियल के। ऐसा नहीं होता, प्योर कॉकर स्पैनियल के बच्चे दिखा दिए गए हैं, जबकि गोल्डाडोर या लैब्राडोर उसको कॉकर स्पैनियल को जब क्रॉस करता है ना, तो इंग्लिश पॉइंटर निकलते हैं, यानी कि वो उनकी शक्ल वही होनी थी जो कि इसकी होती है कॉकर स्पैनियल की, लेकिन उसके ऊपर बाल नहीं होते। तो जब उनके ऊपर बाल नहीं होते तो वो पॉइंटर बन जाता है, ठीक है। तो वो पॉइंटर बच्चे दिखाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने बच्चे प्योर दिखा दिए, तो वो ऐसे घर पे वापस चले जाते हैं। तो लो जी, मुक गई जे कहानी। लेकिन ये एक फ्लॉप किस्म की मूवी है, इसमें नॉलेज बहुत कम था जिसने ये स्टोरी लिखी है। बहरहाल ये बच्चों के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें डॉगी शोगी है, कार्टून देखने से बेहतर है ये मूवी देख लें।